जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2023, नया साल, नया महीना और नया बजट। हमारे लिए नया है, लेकिन मोदी सरकार के लिए ये आखिरी बजट है। ऐसे में जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक तो बजट लीक नहीं हुआ है, लेकिन एक संभावित अपडेट आपको बताते हैं। इस वीडियो के अंदर लोकसभा में पेश किया गया आर्थिक सर्वे 2023-24 में विकास दर 6.5% रहने का है अनुमान। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आम बजट को पेश करेगी और इससे पहले आपको बता दें कि ये मंत्री जी का आखिरी बजट है। इससे पहले आपको एक चीज पता होना जरूरी है, मोदी सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट ये होगा। क्या लोक लुभावना होगा या फिर मिलेगी विकास को रफ्तार? बजट साल में एक बार ही पेश होता है। ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती है कि इस चुनावी मौसम में, हमारे लिए भले ही सर्दी और बारिश का मौसम हो, लेकिन सरकार के लिए ये चुनावी मौसम है। इसमें सबको खुश रखना होगा, कोई भी न रूठ जाए और किसी के हिस्से में कम न आए। मिडिल क्लास महंगाई से परेशान है तो किसानों के लिए कई सारी मांगे हैं। उद्योग धंधों के लिए आधारभूत ढांचे की मजबूती पर जोर दिया जाएगा। PLI स्कीम के अंदर भी आएंगे और भी सेक्टर। किसान भाइयों के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, ये रकम बढ़कर 8,000 रुपए हो सकती है। इससे पहले बजट से जुड़ा एक रोचक किस्सा आपको बताते हैं, जो कि मात्र कहानी नहीं हकीकत है। कभी भी बजट जब पेश किया जाता है तो बजट की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन आम जनता के सामने 1 फरवरी को बजट रखा जाता है, इससे पहले नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब संसद में पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था बजट। वित्त मंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा। जी हाँ, ये बात है स्वतंत्रता के बाद की, जब भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री क्षितिज चंद्र नियोगी थे। उन्होंने 1948 का बजट पेश किया और इसके बाद वित्त मंत्री बने जॉन मथाई। वह रिपब्लिक भारत यानी कि संविधान अपनाने के बाद के भारत के पहले वित्त मंत्री थे। जॉन मथाई ने 2 बार बजट पेश किया था। उन्होंने पहला बजट 1949-50 और दूसरा बजट 50-51 में पेश किया था। साल 50-51 के बजट का एक हिस्सा संसद में पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था। तब बजट राष्ट्रपति भवन में छपा करता था। बजट लीक होने से नाराज लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। हंगामा इतना बढ़ गया कि बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफे की दूसरी वजह प्रथम पंचवर्षीय योजना के सदस्य रहे PC महालनोबिस के साथ खराब हुए संबंधों को भी माना जाता है। लीक की घटना के बाद बजट छपाई का स्थान बदल दिया गया। बजट की छपाई नई दिल्ली के मिंटो रोड पर होने लगी। हालांकि साल 1980 में स्थान फिर बदला और बजट छपाई मशीन नॉर्थ ब्लॉक में लगाने का फैसला हुआ। तब से अब तक बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक में ही हो रही है। अब बात करें अपने इस साल के लिए, यानी कि साल 2023-24 के लिए आम बजट का लाइव प्रसारण कब और कहां, तो आपको बता दें आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट की शुरुआत वित्त मंत्री जी द्वारा संसद के पटल पर होगी। आप बजट का सीधा प्रसारण YouTube चैनल और अपने घर पर टीवी के ऊपर, ट्विटर हैंडल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कहीं पर भी देख सकते हो। दूरदर्शन के ऊपर लाइव देख सकते हो। यूनियन बजट मोबाइल ऐप भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप वेबसाइट www.indiabudget.gov.in पर जाकर के भी आम बजट को डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं इस बार के बजट के अंदर क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। बता दें कि होम लोन दिलाएगा एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट, 3 लाख तक के ब्याज में मिल सकती है छूट। 15 बड़ा ऐलान जो कि आपके सामने हो सकते हैं कल। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावनाएं बन रही है। मौजूदा समय में 2.5 लाख रुपए की आय कर मुक्त है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स लगता है। हालांकि 5 लाख रुपए तक की आय पर सरकार टैक्स रिबेट देती है। होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ा सकती है इस बार सरकार। अभी 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं तीसरा अहम मुद्दा रहेगा बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर भी हो सकता है इजाफा। जहां 50,000 की लिमिट है, इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत निवेश पर बढ़ सकता है छूट का दायरा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी राहत की उम्मीदें बन रही हैं जनता द्वारा। रोजगार बढ़ाने के लिए बजट में ऐलान हो सकते हैं। PLI स्कीम से लेकर MSME सेक्टर के अंदर निवेश बढ़ाने के फैसले किए जा सकते हैं। मनरेगा योजना में आवंटन बढ़ाएगी इस बार सरकार, ऐसी भी उम्मीदें बन रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्स लग सकता है। खेती को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट की संभावनाएं बन रही हैं। GST में भी छूट दी जा सकती है। किसानों के लिए बड़े ऐलान इस बार हो सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को भी बजट में मिलेगा तोहफा। NBFC सेक्टर से लेकर स्टार्टअप तक को मिलेगी टैक्स छूट। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के और आभूषण के ऊपर भी अलग से टैक्स लग सकता है। इस बारे में भी अटकलें चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अच्छी खबर आ सकती है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने, सब्सिडी से लेकर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने वगैरह वगैरह। तो ये 15 बड़े उम्मीदें जो है आम जनता द्वारा बन रही है। देखते हैं कि सरकार किन पर मुहर लगा पाती है। आपकी क्या है राय और क्या है मांग, बताना जरा इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके, और साथ ही शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।